गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। बच्चों, ये पाठ हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़े हुए बातों को दोहराते हैं, उसके बाद आज का पाठ शुरू करते हैं। तो अब तक हमने जाना किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। श्याम व्यक्ति का नाम है, अमरूद फल का नाम है और घोड़ा एक जानवर का नाम है, यानी कि पशु। संज्ञा के भेद 3 हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अभी तक हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो शब्द होते हैं जिसमें हमें किसी व्यक्ति के, यानी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, वस्तु, भाव का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे महात्मा गांधी जी बहुत अच्छे इंसान थे, तो यहाँ पे विशेष व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। तो इसलिए आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, यानी मनुष्य, जानवर, पक्षी, नदी, पहाड़। ठीक है। इसमें हमें उनका नाम नहीं पता, बट हमें उनके जाति का पता चल रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। पेड़, पहाड़, नदियाँ, तो ये सारे जो आपके हैं वो जाति का बोध करा रहे हैं, यानी कि ये आपके जातिवाचक संज्ञा है। आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। मनीषा को प्यास लगी है, तो इस वाक्य में आपका प्यास शब्द जो है वो भाव का बोध कराने, यानी कि मनीषा को प्यास लगी है। ठीक है। हमें अपने देश से प्रेम है, यानी कि प्रेम शब्द क्या आपका भाव का बोध करा रहा है कि उनको अपने देश से प्रेम है, घृणा है, क्या है, यानी कि प्रेम आपका शब्द भाव का बोध करा रहा है, इसलिए आपका ये भाववाचक संज्ञा है। मुझे गर्मी लग रही है, तो गर्मी शब्द भी आपका भाव का बोध करा रहा है, फील हो रहा है, तो इसलिए ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो व्यक्ति के गुण को दर्शाते हैं, जैसे ईमानदार, सच्चा, मित्र। अतः ये जो सारे शब्द होते हैं व्यक्ति, प्राणियों, स्थानों के नाम ना होकर ये केवल भावों के नाम हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। प्यास, प्रेम और गर्मी, ये तीनों शब्द ऐसे थे जिनको हम केवल फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण: सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी। इसमें कुछ चीज़ें, कुछ शब्द हम देख सकते हैं और कुछ को हम महसूस कर पाते हैं, यानी कि ये आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे और शब्द भी हैं: मित्र का मित्रता, बच्चा बचपन, ये आपका संज्ञा शब्द है मानव, उसका भाववाचक होगा मानवता। युवा का यौवन, लघु का लघुता, सजना का सजावट, पूजना का पूजा, वीर का वीरता, पशु का पशुता, हंसना का हंसी, ऊंचा का ऊंचाई, भला का भलाई, लिखना का लिखाई, महान का महानता, बुलाना का बुलावा, हरा का हरियाली। ठीक है। ये सब आपके संज्ञा शब्द थे, इनका भाववाचक रूप ये वाले हैं: मित्रता, बचपन, मानवता, ये सब। ठीक है। तो चलिए कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं और देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आ गया है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार खाली जगह भरिए, यानी कि ये आपका संज्ञा शब्द हैं। कुछ आपका यहाँ पे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं,
इनको अपने भाववाचक का सही प्रयोग करते हुए खाली जगह को भरना है। संज्ञा शब्द हैं आपके भाववाचक के, उसमें सही प्रयोग करते हुए खाली जगह को पूरा करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वस्थ या फिर स्वास्थ्य मतलब कि हेल्थ, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए स्वस्थ का स्वास्थ्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा वाक्य आपका, गुस्से की लालिमा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लाल का लालिमा। तीसरा है आपका, श्रवण कुमार अपने माता पिता के बुढ़ापे या का सहारा था, यानी कि बुढ़ापा उनका जब आ चुका था तो उनका सहारा केवल श्रवण कुमार था। हम कहते हैं ना कि बूढ़े माँ बाप का सहारा उनका बेटा है, तो ये बुढ़ापे का सहारा। चौथा प्रश्न है, एवरेस्ट की ऊंचाई का अनुमान लगाना कठिन है। ऊंचा सा बन गया आपका ऊंचाई। परिश्रम करोगे तो सफल अवश्य मिलेगी। सफल का बनेगा सफलता। ठीक है, तो देखा आपने, स्वस्थ से बना आपका स्वास्थ्य, लाल से बना लालिमा, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, ऊंचा से बना ऊंचाई, सफल से बना सफलता। तो ये सारे शब्द आपके भाववाचक संज्ञा हैं। तो बच्चों, आपका गृह कार्य आज का यही है कि आपको ये प्रश्नों को कॉपी में लिखना है और याद करना है। तब तक के लिए धन्यवाद।